हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग गणित का वायरल क्वेश्चन पढ़ेंगे और बिल्कुल ऐसे ही ऐसा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। अगर ये सभी क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ पे बना लेते हैं तो आप लोग को वायरल क्वेश्चन पेपर जो हम आज आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बिल्कुल इसी के आधार पे एकदम 100% यही क्वेश्चन एकदम आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789237304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, इनका एक बार हम नाम ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास को शुरू करेंगे। आदित्य, अमित, आदित्य बहुत ही बढ़िया, सूरज नेहरा भाई, क्रेजी पठान, सुजीत भाई, अनुष्का राय बहुत ही बढ़िया, गौरव भाई, साहिल भाई, यास्मीन बहुत ही बढ़िया, अंकित भाई, विकास भाई बहुत ही बढ़िया, स्नेहा महतो, सुजीत, रोहित भाई, क्रेजी पठान बहुत ही बढ़िया। और जितने बच्चे यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। मीठी सिंह राजपूत बहुत ही बढ़िया, रजनीश भाई, सविता सिन्हा बहुत ही बढ़िया, रियाजुल भाई, विकास भाई, सुजीत भाई, डॉली मिश्रा, रिया सिंह यादव भाई, रवि भाई बहुत ही बढ़िया। और आज बाबू वायरल क्वेश्चन हो रहा है, अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ पे बना लेते तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा क्योंकि इसी क्वेश्चन पेपर के आधार पे आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो पेपर आएगा वो आएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे बना लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। और आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस क्लास में 50 वायरल क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 2 5, यहाँ पे देखिए 2 7 12 17 डॉट डॉट के a12 माइनस a10 का मान ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे एक समानांतर श्रेणी आपको दिया रहे और बोले आपसे कि a12 माइनस a10 का मान आप लोग ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालिएगा बाबू? तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे a12 का मतलब क्या है बाबू? यहाँ पे 12वां पद माइनस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10वां पद। आपको क्या करना है कि 12वां पद में से आपको 10वां पद आपको घटा देना है और आपको यहाँ पे इसका मान आपको निकाल देना है। तो देखिए a12 का मतलब क्या होता है बाबू? 12वां पद। तो 12वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो 12वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 11d। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, उसके बाद देखिए a10 का मतलब क्या होता है? तो a10 का मतलब क्या होता है? यानी 10वां पद। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस यहाँ पे 9d होता है। और बीच में जब माइनस है तो यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट देना है। अगर ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो यहाँ पे आंसर नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे देखिए बीच में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ये दो संख्या होता है तो यहाँ पे ब्रैकेट दिया जाता है क्योंकि जो माइनस होता है ये दोनों के लिए होता है। अब देखिए a प्लस यहाँ पे 11d, अब माइनस में a से गुणा करेंगे तो माइनस a हो जाएगा और माइनस में 9d से गुणा करेंगे तो माइनस 9d हो जाएगा। अब देखिए प्लस a और माइनस ये क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। 11 को d में से 9 को d बाबू घट जाएगा, कितना बचेगा? 2 को d बचेगा। बस यहाँ पे आपको d का मान रख देना है। कितना रख देना है बाबू? d का मान रख देना है। और d क्या होता है? तो d होता है बाबू आपका सार्वअंतर। सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद कितना है? 7 है, तो यहां पे लिख देंगे 7। और पहला पद कितना है? 2 है, घटाएंगे 7 में से 2 घटेगा बाबू, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 2 और यहां पे d के जगह पे कितना रख देंगे? 5। 2 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का यहाँ पे 10 आ रहा है, एकदम लाइन से सभी बच्चों का 10 आ रहा है। रोहित भाई, अनूप भाई, नीतीश भाई, अनुष्का, रजनीश, मोहित भार्गव, गौतम साहनी बहुत ही बढ़िया, मिथिलेश भाई बहुत ही बढ़िया। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया, एक बार आप लोग बता दीजिए कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि a बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और b का मान दिया है यहाँ पे 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 3 का लसा आपको निकालना है। इसका लसा क्या होगा आपको निकालना है। यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर कितना है बाबू? 2 के पावर 3 है और यहाँ पे कितना है? 3 है और यहाँ पे 5 है। और यहाँ पे b का मान कितना है? तो b का मान देखिए 2 के पावर यहाँ पे 4 है
और फिर यहाँ पे 5 है, उसके बाद आपका यहाँ पे 7 है। अब आपको क्या निकालना है बाबू, लसा निकालना है। लसा का मतलब क्या होता है, एलसीएम आपको निकालना है। और एलसीएम कैसे निकलता है ये हम आपको बताए थे बाबू कि एलसीएम कैसे निकलता है। तो एलसीएम देखिए इसमें 2 है, तो अब आपको जिसमें 2 सबसे ज्यादा होगा, नहीं 2 का पावर जिसमें सबसे ज्यादा होगा वही आपको लेना है। एलसीएम में क्या होता है कि जिसका पावर सबसे अधिक होता है वही आपको लेना है। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, तो यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे 2 के पावर किस में सबसे अधिक है, तो इसमें 2 के पावर 4 अधिक है, तो यही हो जाएगा हमारा 2 के पावर 4। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो देखिए कॉमन हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो आपको क्या करना है कि जो 3 है वो आपको लेना पड़ेगा। फिर इसमें देखिए 5 है, और इसमें भी क्या है बाबू 5 है, तो 5 5 दोनों का पावर सेम है, तो कोई एक 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो यहां पर देखिए आपको 7 लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग कॉमन नहीं है तो छोड़ दीजिए, नहीं 7 आपको लेना पड़ेगा। 7 कितना, 7 यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब देखिए यहाँ पे गुणा कराइए, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 कितना बार आपको गुणा कराना है, 4 बार गुणा कराना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। हम पूरा यहाँ पे डिटेल में लिख देते हैं ताकि यहाँ पे आपको समझ में आए। उसके बाद 3 गुणे 5 गुणे यहाँ पे 7 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 4 है, तो हम 2 कितना बार लिखेंगे, 4 बार लिख देंगे। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 48 पाँचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 48, और यहाँ पे देखिए 5 सते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, गुणा करा लेना है। 8 25 40 के 0 हाथ से बाबू 4, और उसके बाद देखिए 5 चौका 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इधर से गुणा कराइए। यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे देखिए 8 3 24 के 4 बाबू हार्सिल कितना 2, और 4 3 12, और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे 4 4 8, और यहाँ पे देखिए 2 और 4 6 1, यानी 1680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा। डी वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह पूरा एकदम डिटेल में बताए हैं बाबू, एकदम पूरा डिटेल में बताए हैं। तो आप लोग एकदम डिटेल में एकदम बता रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग यहां पे बना ले रहे हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0.07777 बराबर यहां पे आपको बताने की किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। यहां पे क्वेश्चन दिए गए 0. यहां पे 7777, एक ही यहां पे संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो बोल रहा है कि इसमें से किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। ये भी VBI क्वेश्चन है बाबू, तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखिए 7 बार बार रिपीट कर रहा है, जो 7 है बाबू ये बार बार रिपीट कर रहा है, देख सकते हैं यहां पे 7 ही ये संख्या जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो बार बार रिपीट करते हैं बाबू उस पर हम क्या लगा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि यही संख्या अब ये क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा। अब यहां पे देखिए इसको अब क्या करना है, आपको बट्टा में यहां पे बदल देना है। तो 0.7 पे रेकरिंग है, इसको जब हम बट्टा में बदलेंगे तो क्या लिखते हैं बाबू, ऊपर में 7 लिखते हैं, और कितने पे रेकरिंग है बाबू, तो एक संख्या पे रेकरिंग है, तो एक यहां पे 9 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा 7/9, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी जगह। बहुत ही बढ़िया, अनुष्का राय बहुत ही बढ़िया, चलिए महमूद भाई बहुत ही बढ़िया, मिठी सिंह बहुत ही बढ़िया, विशाल, महावीर भाई, डॉली बहुत ही बढ़िया, रियाजुल नंबर 1 बहुत ही बढ़िया, आदित्य भाई, अंकित भाई, वर्षा बहुत ही बढ़िया, विशाल भाई, सिल्की बहुत ही बढ़िया, पंकज भाई बहुत ही बढ़िया। ये आपको समझ में आ रहा है, एक बार आप लोग बता दीजिए कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको यहां पे बताना है। सर मेरा नाम नहीं लेते, नंबर 1 यहाँ पे रजनीश, आपका नाम यहाँ पे लिए। चलिए अब आप लोग यहाँ पे आंसर बताइए इसका यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर इसको अगर P/Q के रूप में बदला जाए तो इसका हम P/Q के रूप में क्या लिखेंगे ये आपको बताना है बाबू। कटा के लिखना है, 6/9 होगा, लेकिन आपको यहाँ पे कटा के लिखना है क्योंकि कटा के यहाँ पे ऑप्शन देगा। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का एकदम आंसर आना शुरू हो चुका है। अब देखिए 0 पॉइंट क्या है बाबू, 6 6 6 6, ये बार बार आ रहा है 0.66, तो हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट यहाँ पे 6
और यहाँ पे हम रेकरिंग लगा देंगे। अब इसको हम बट्टा में बदलेंगे तो यही हो जाएगा हमारा 6, और कितने पे रेकरिंग है तो एक संख्या पे रेकरिंग है तो एक 9 लगा देंगे। कटाइए 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9, यानी 2 बट्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार बाबू एक और यहाँ पे है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम आपको चाहते हैं कि बता दें ताकि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में ना छूटे एक भी क्वेश्चन। अगर यहाँ पे ऐसा रहता है कि 0.121212, अगर दो दो संख्या रिपीट करता तो क्या आंसर होता? अगर आप लोग से कोई बोल दे कि अगर दो संख्या रिपीट करता तो क्या होता है? यहाँ पे तो एक एक संख्या रिपीट कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग बना लिए। अगर दो दो संख्या यहाँ पे रिपीट करता कि 0.12 यहाँ पे देखिए 0.121212 ऐसे अगर रिपीट करेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया, बच्चों का यहाँ पे आंसर आना शुरू हो चुका है। तो चलिए अब इसे देखिए कैसे हम लिख सकते हैं। 0.1212 ये बार बार रिपीट कर रहे हैं तो 0.12 लिख देंगे, और यही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है तो इस पे हम क्या लगा देंगे? रेकरिंग लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया बाबू, इसको जब हम P बटा Q के रूप में बदलेंगे तो ऊपर 12 है तो 12 लिख देंगे, और कितनी संख्या पर रेकरिंग है तो 2 संख्या पर रेकरिंग है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 संख्या 2 9 लिख देंगे। अब ये कट रहा है तो कटाइए, 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 तिरिका 9 3 तिरिका 9 यानी 4/33 क्या हो जाएगा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया 4/33 कैसे निकला है? बहुत ही बढ़िया, 4/33 बहुत ही बढ़िया। एक बार बता दीजिए कि ये क्वेश्चन बाबू समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिए। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 7x² माइनस 12x प्लस 18 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा। अब यहाँ पे आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का आपको क्या निकालना है बाबू? अनुपात निकालना है। तो कैसे आप लोग निकालिएगा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात? तो चलिए अब हम बताते हैं। सबसे पहले आपको मूलों का योग लिखना है, तो यहां पे लिख दीजिए मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसके बाद आपको मूलों का गुणनफल का अनुपात निकालना है। यानी क्या निकालना है आपको? अल्फा इंटू बीटा यहां पे लिख देना है। यहां पे बोल रहा है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात लिखें, तो मूलों का ये योग हो गया और ये मूलों का गुणनफल हो गया और बीच में यहां पे अनुपात हो गया। अब देखिए यहां पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा क्या होता है? ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? यहां पे सी बटा ए होता है। अब क्या हो जाएगा? ए से ए क्या हो जाएगा? यहां पे कट जाता है, नीचे नीचे वाला क्या हो जाएगा? यहां पे कट जाएगा ए से ए, तो यहां पे देखिए माइनस बी, और यहां पे कितना बचा हमारा? सी बचा। अब बस आपको यहां पे बी का मान रख देना है और यहां पे आपको सी का मान रख देना है। तो देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करते हैं वो ए होता है, तो ए का मान कितना है? 7 है, और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी होता है, तो बी का मान कितना है बाबू? -12 है, और सी का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं? सी का मान यहां पे 18 है। बस आपको रखना है यहां पे बी का मान रखना है, तो बी का मान कितना है बाबू? -12 है, और यहां पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहां पे +12 हो जाएगा अनुपात, और सी का मान 18 है तो यहां पे लिख देंगे 18। अब ये निकल गया हम लोगों का 12:18। ऐसे ही आपको आंसर नहीं छोड़ देना है। देखिए ये कट रहा है तो इसको आपको कटाना पड़ेगा। कटाइए, 3 चौका 12 और 3 छक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कितना आ जाएगा हम लोगों का? 2:3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस यहां पे जो बोल रहा है वही आपको करना है। बोल रहा है कि मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। उसके बाद बोल रहा है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। बस इसका आपको अनुपात निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाबू बिल्कुल आप लोग ऐसे निकालिएगा, 100% आपका यहां पे राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, 2:3 यहां पे बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 5 नंबर की किसी बिंदु की, यहां पे आपको बताना है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। अब यहां पे आपको बताना है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपको बताना है कि किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। ये एक्स है और ये क्या है? यहां पे वाई है। यहां पे आपको बताना है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। बहुत ही बढ़िया, क्या कहलाती है बाबू? यहां पे एक्स अक्ष से दूरी यहां पे पूछ रहा है। क्या होगा बाबू? यहां पे
कोटि होगा। क्या होगा बाबू? कोटि होगा। कोटि इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है, तो एक्स अक्ष से दूरी बाबू क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये कोटि कहलाता है। तो क्या होगा? यहाँ पे कोटि होगा। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बाबू एकदम 100% फिक्स है। ये आता है कि ये किस चतुर्थांश में यानी किस पाद में है, ये आपको निकालने के लिए आता है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। ये एक्स है और ये वाई है। आपको पता है कि एक्स इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है, ऊपर में वाई प्लस में होता है, नीचे में वाई माइनस में होता है, इतना आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए एक्स भी माइनस में है, तो एक्स माइनस में है तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। और वाई भी किस में है बाबू? तो वाई भी माइनस में है, तो वाई भी माइनस हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। और ये किस में जा रहा है बाबू? दोनों माइनस। यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा है? तो ये तृतीय चतुर्थांश है। यहाँ पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी जगह। बस आपको फॉर्मूला भी नहीं रटना है, बस ऐसे अगर आप लोग बना देते हैं आपका एकदम 100% यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चों को यहाँ पे समझ में आ गया। सभी बच्चे यहाँ पे 3 आंसर कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम यहाँ पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि किसी एपी का दूसरा पद 4 और सातवां पद -11 है तो सार व अंतर होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि किसी एपी का दूसरा पद कितना दिया गया है बाबू? 4 दिया गया है और सातवां पद एकदम यहाँ पे -11 दिया गया है। तो आपको सार व अंतर निकालना है। तो सार व अंतर बाबू कैसे निकालिएगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको लंबा यहाँ पे करके बनाया जाता है, थोड़ा सा ये लंबा होता है। सबसे पहले देखिए दूसरा पद कितना दिया गया है? 4 दिया गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है दूसरा पद बराबर 4। दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस यहाँ पे डी होता है, ए प्लस डी। दूसरा पद का फॉर्मूला ए प्लस डी बराबर 4। उसके बाद सातवां पद, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए सातवां पद कितना दिया गया है बाबू? तो सातवां पद यहाँ पे -11 दिया गया है। सातवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस यहाँ पे 6d होता है बराबर यहाँ पे कितना है बाबू? यहाँ पे 11 आपको यहाँ पे लिख देना है। अब आपको क्या करना है? आपको डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेना है, यानी ए प्लस डी बराबर यहाँ पे 4 और यहाँ पे ए माइनस यहाँ पे 6d, यहाँ पे ए माइनस 6d बराबर यहाँ पे कितना? -11। ये आपको लिख देना है। समीकरण में से घटाना है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या है बाबू? माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ए अब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ए गो डी और 6 गो डी। अब ये माइनस बाबू यहाँ से हट गया। ए गो डी और 6 गो डी कितना हो गया बाबू? 7 गो डी हो गया। और यहाँ पे ये प्लस 11 हो गया। अब 11 गो 4 गो कितना हो जाएगा बाबू? 15 गो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 11 गो और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कितना है बाबू? 11 और 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब ये आपका यहाँ पे राइट आंसर दूसरा पद और यहाँ पे सातवां पद 6 और यहाँ पे एक 7। अब डी बराबर कितना निकल गया बाबू? 15 और बट्टा यहाँ पे 7 निकल गया। कितना निकल गया बाबू? यहाँ पे 15 और बट्टा यहाँ पे 7 निकल गया। कितना निकल गया? 15/7 निकल गया। इसमें कोई ऑप्शन है? एकदम बिल्कुल बाबू यहाँ पे सही है। सार व अंतर यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे दूसरा पद कितना है बाबू? दूसरा पद तो ए प्लस यहाँ पे डी हो जाएगा, ए प्लस डी बराबर 4। और सातवां पद कितना दिया गया? -11 दिया गया, यानी ए प्लस 6d बराबर -11। तो यहाँ पे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। 6 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा। और 11 और 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसको आप लोग बना लीजिए यहाँ पे 3। आप लोगों को क्या करना है? थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो 4 है इसको आपको क्या करना है? 3 बनाना है। यहाँ पे जो 4 ये दिया गया है गलती से, इसको आपको क्या करना है? ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है बाबू। ये क्या हो जाता है? टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। 4 को आपको यहाँ पे 3 बना लेना है। तो ये हो जाएगा 3 हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 3। 11 और यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा बाबू? 14 हो जाएगा। और 14 और यहाँ पे देखिए 7 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। फिर से अब हम यहाँ पे बना देते हैं। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में। यहाँ पे कितना बना लेना है आपको? यहाँ पे 4 को 3 बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे ए गो डी और 6 गो डी, कितना गो डी बाबू? 7 गो डी, और 3 गो 11 गो बाबू, कितना हो जाएगा? 14 गो हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 14/7 हो जाएगा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। डी का मान कितना निकल गया बाबू? 2 निकल गया। यहाँ पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी जगह। बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चों का यहाँ पे आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। उत्तम भाई, महावीर भाई, सौरभ भाई, बहुत ही बढ़िया। स्नेहा महतो, मीठी सिंह, भोला, सौरभ, क्रेजी पठान, यहाँ पे एमडी दानिश खान, बहुत ही बढ़िया। क्रेजी पठान, सौरभ भाई, यास्मीन, बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चे एकदम फटाफट आंसर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन बाबू फिक्स है, एकदम 100% है कि ये क्वेश्चन एकदम आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। अगर नहीं बनाने आएगा बाबू तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 बिंदु दिया गया है,
और बोल रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। इसका आपको मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। तो मध्य बिंदु का बाबू नियामक कैसे निकलता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि x1 प्लस x2 बटा 2, कोमा यहाँ पे क्या होता है y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। अगर ये फॉर्मूला अभी तक आपको नहीं याद है तो आप लोग लिख के याद कर लीजिए। अगर बिना फॉर्मूला का अगर आप लोग सोचिएगा कि मैथ हमारा स्ट्रांग हो जाए तो नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। तो ये क्या होता है, मध्य बिंदु निकालने का बाबू फॉर्मूला होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब ये देखिए, ये x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो x1 का मान कितना है 8 है, तो यहां पे लिख देंगे 8, और x2 का मान कितना है 4 है, तो यहां पे लिख देंगे 4, बट्टा के नीचे 2 है तो 2। उसके बाद देखिए y1 का मान कितना है 10 है, तो यहां पे लिख देंगे 10, प्लस y2 का मान कितना है 6 है, तो यहां पे लिख देंगे 6, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2। 8 4 कितना हो जाएगा 12 बट्टा 2, कोमा यहां पे देखिए 10 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16 बट्टा 2। कटाइए, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 6,8। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा आंसर है, तो ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। 6,8 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया गया है। ए का निर्देशांक कितना दिया गया है, बी का निर्देशांक कितना गया है, और सी का निर्देशांक कितना दिया गया है। बोल रहा है कि इससे बने त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक है। अब ये आपको क्या निकालना है कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो आपको यहाँ पे त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जल्दी से यहां पे आप लोग बता दीजिए कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होता है। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यहां पे देखिए त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, और बटा यहां पे क्या होता है 3 होता है, और यहां पे होता है y1 प्लस y2, और प्लस यहां पे क्या होता है y3, और बटा यहां पे 3 होता है। ये क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है। और इसको कैसे यहां पे सॉल्व किया जाता है, तो यहां पे देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बस x1 का मान रखना है यहां पे x2 और यहां पे x3, या आप लोग डायरेक्ट अगर बनाना है तो डायरेक्ट आप लोग ये क्या कर सकते हैं, ये x1 है और ये x2 है और ये x3 है, डायरेक्ट इन तीनों को जोड़ सकते हैं। तो आप लोग जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे x1 का मान, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y1 हो जाएगा, ये वाला दूसरा वाला हमारा बिंदु हो जाएगा, तो ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये y3 होगा। पूरा में आपको हम डिटेल में बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, और x2 का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, और x3 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और बट्टा के नीचे 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। उसके बाद देखिए y1 का मान कितना है, तो y1 का मान यहाँ पे 1 है, तो 1, प्लस y2 का मान कितना, बस आपको देख देख के लिख देना है, बस आपको देख देख के लिख देना है। y2 का मान 5 है तो 5, और y3 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और बट्टा के नीचे 3 है तो 3। 0 में 0 जोड़िएगा 0, और 0 में 3 जोड़िएगा तो ये 3/3, और कॉमा यहाँ पे देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 बाबू कितना हो जाएगा 9/3 हो जाएगा। कटाइए, 3 एकम 3 एक बार में कट जाएगा, और 3 3 9, यानी कितना निकल गया 1,3 निकल गया। कितना निकल गया बाबू, तो 1,3 निकल गया। यहाँ पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। 7 नंबर सही है बाबू। क्यों इतना परेशान हो बाबू, 7 नंबर कहां गलती है, 7 नंबर तब तो सही हो गया। यहाँ पे इस पे 4 की जगह पे 3 रखना था। ये दूसरा पद a प्लस डी होता है, और 7वां पद का फॉर्मूला a प्लस 6d होता है। यहाँ पे d का मान निकालना है। कहां ये गलत है, 7 नंबर, 7 नंबर कहां पे गलत है, एक बार आप लोग बताइए। यहां पे एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, यहाँ पे दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी होता है। a प्लस डी बराबर यहाँ पे 3, और 7वां पद का फॉर्मूला -11। यहाँ पे 7वां पद कितना दिया गया 11, a प्लस 6d, ये कम करके लिखा जाता है 11। जब इसे आप लोग क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइएगा तो ये a कट जाएगा। यहाँ पे d और यहाँ पे 6 गो d कितना हो जाएगा बाबू, 1 गो d या 6 गो d, यहाँ पे 7 गो d हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 11, और 3 कितना होता है बाबू, तो 11 12 13 14, 14 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। 7 अब इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर जाके भाग करेगा, तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। कहां पे ये गलती है, यहां पे कहां पे गलती है, d बराबर, तो यहां पे 2 तो हम लिखे हैं, समीकरण में गलत है सर, समीकरण में गलत है। 7वां पद a प्लस 6d बराबर 11, और a प्लस डी, दूसरा पद a प्लस डी बराबर यहाँ पे 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहां पे आप लोग बोल रहे हैं बाबू, यहाँ पे तो ये 4 मतलब ये 3 है, तो ये 3 है, कहां गलती हो गया है। समीकरण 2 गलत है, 7 क्वेश्चन का समीकरण 2 गलत है। 7वां पद
सातवां पद यहाँ पे ए प्लस, यहाँ पे सातवां पद कितना दिया गया 11, ए प्लस यहाँ पे सातवां पद, ए प्लस यहाँ पे तो 6d होता है। हमको तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे गलत है, डी का समीकरण में जो गलत है वो घटाए हैं। इसको हम एक बार फिर से बनाते हैं, चलिए एक बार फिर से बनाते हैं। आप लोग कंफ्यूजन करके रख दिए यहां पे। चलिए इसको हम फिर से एक बार बना देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार यहां पे फिर से बना देते हैं, देखते हैं क्या यहां पे आंसर आता है। चलिए यहां पे देखिए दूसरा पद कितना दिया गया है बाबू 3 दिया गया है, तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस डी बराबर यहाँ पे 3, और यहाँ पे सातवां यहाँ पे पद दिया गया है, सातवां पद कितना दिया गया है -11 दिया गया है। सातवां पद कितना दिया गया है, ये -11 है, ये आपको याद रखना है। सातवां पद -11 है तो ए प्लस यहाँ पे क्या होगा 6d होगा, और 6d बराबर यहाँ पे कितना है -11 है, ये हो गया। यहाँ पे 6d बराबर यहाँ पे -11 हो गया। अब आपको क्या करना है, सार्वंतर निकालना है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लीजिए, तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ए और ए क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए और ए यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा। ओ यहाँ पे ये गलती हो रहा था। चलिए तब ये लग रहा है ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पे सही है, यहाँ पे रुक जाइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तब ये क्वेश्चन सही है। यहाँ पे यहीं पे शायद ये गलती हो रहा था, यहीं पे ये माइनस को हम प्लस लिख दे रहे थे। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा पद कितना दिया गया है, यहाँ पे 4 दिया गया, यानी ए प्लस यहाँ पे डी बराबर कितना दिया गया है 4, और यहाँ पे सातवां पद कितना दिया गया -11 दिया गया, यानी ए प्लस यहाँ पे 6d, ए प्लस 6d बराबर यहाँ पे -11 दिया गया। अब आपको क्या करना है कि दूसरा पद में से आपको पहला, यहाँ पे पहले पद में से दूसरा पद को घटाना है, तो ए प्लस डी बराबर यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे 6d बराबर यहाँ पे -11 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ए क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 6 को डी में से बाबू यहाँ पे देखिए 6 को डी में से ए को डी निकल जाएगा तो -5d बचेगा, और यहाँ पे देखिए 11 और 4 कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे 11 और 4 यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर जाके भाग करेगा, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 15 बट्टा यहाँ पे -5 हो जाएगा, कटाइए 5 3 15 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा -3 होगा। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। चलिए बताने के लिए थैंक यू, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन। अब इसका आप लोग राइट आंसर निकाल के बताइए कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। चलिए इसका आप लोग राइट आंसर बता दीजिए कि सरल रेखा x बराबर यहाँ पे सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि सरल रेखा पर यहाँ पे x बराबर कितना है -2 है और y बराबर 3 है, तो इसका कटान बिंदु क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे बाबू, ये x है और ये क्या है वहां पे, यहाँ पे y है। x इधर माइनस में होता है तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना है -2 है, तो यहाँ पे x का मान ये मान लीजिए कि ये -2 है, और y का मान कितना है, ऊपर में प्लस में होता है तो ऊपर में प्लस में ये 3। जब ये जहां पे कटता है इसी को क्या बोलते हैं, कटान बिंदु कहते हैं। जहां पे x और y मिलके कटता है उसे क्या बोलते हैं, कटान बिंदु कहते हैं। और कटान बिंदु में सबसे पहले किसको लिखा जाता है, x को लिखा जाता है। तो x का मान कितना है -2 है और y का मान कितना है बाबू 3 है, तो बस आपको लिख देना है। या इसमें से आप लोग देख सकते हैं, तो समझाने के लिए हम इतना बनाए हैं। बस आपको क्या करना है कि सबसे पहले x वाला मान लिखना है और उसके बाद आपको y वाला मान लिख देना है, और वही आपका क्या हो जाएगा, कटान बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे a वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का यहाँ पे आंसर आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर जो काफी महत्वपूर्ण है कि sin 2a बराबर यहाँ पे sin है, तो यहाँ पे आपको a का मान यहाँ पे निकालना है। sin 2a बराबर यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे cos a दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला है आपका sin 2a बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, cos a दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि a का मान निकालना है। जल्दी से यहां से आप लोग a का मान निकाल दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से यहां पे आपको क्या करना है कि यहां पे आपको a का मान निकालना है। तो जल्दी से यहां पे आप लोग a का मान निकाल दीजिए। यहां पे जल्दी से आपको यहां पे a का मान निकालना है। एक सेकंड, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, उसके बाद यहां पे बनाइए।
हाँ सही है, यहाँ पे क्या होगा बाबू, कॉस ए होगा। क्या होगा यहाँ पे, कॉस ए होगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर निकाल के बताइए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉस होगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर यहाँ पे निकाल के बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, यहाँ पे साइन 2a बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, कॉस यहाँ पे ए दिया गया है। यहाँ से आपको ए का मान निकालना है, तो ए का मान आप लोग कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे आपको साइन 2a का यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो ये होता है कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या होता है 2a होता है। क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस 2a होता है, और बराबर की इधर कॉस ए है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस। अब देखिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 2a बराबर इधर ए है तो यहाँ पे लिख देंगे ए। अब देखिए आपको क्या करना है, ए का मान निकालना है, तो इसको बराबर के इधर भेज दीजिए। तो 90 डिग्री और माइनस 2a जब बराबर के इधर जाएगा तो बाबू ये प्लस 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री और यहाँ पे ए गो ए और 2 गो ए, बाबू कितना गो ए हो जाएगा, 3 गो ए हो जाएगा। अब 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा, यानी 90 डिग्री और बटा यहाँ पे 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब कटाइए, 3 तरीका 9, यानी कितना बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। तो 30 डिग्री बराबर यहाँ पे क्या निकल गया, ए निकल गया। तो हमारा ए आंसर कितना निकल गया, यहाँ पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस हो जाएगा। सभी बच्चों का यहाँ पे आंसर निकल चुका है। सभी बच्चों का यहाँ पे आंसर कितना होगा, यहाँ पे 30 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग कैसे बनाइएगा, और ये सभी क्वेश्चन अगर आप लोग बना लेते हैं तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। अब यहाँ पे देखिए, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो आपको cos a का मान आपको निकालना है, नहीं आपको बताना है कि cos a किसके बराबर होगा। तो cos a का बाबू मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको a का मान रखना पड़ेगा। a का मान कहां से रखना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको a का मान निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर कितना दिया गया, 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ से आपको a का मान निकालना है। तो प्लस बी इधर जोड़ रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, घटा देगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री और माइनस यहाँ पे b हो जाएगा। तो a का मान कितना निकल गया, 90 डिग्री माइनस b हो गया। तो a के जगह पे आपको रख देना है, cos है तो cos, और यहाँ पे a के जगह पे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे माइनस b लिख देना है। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी cos 90 डिग्री माइनस b क्या होता है बाबू, तो ये हो जाएगा साइन, और यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है, b है, तो यहाँ पे हो जाएगा b, तो यहाँ पे साइन b क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे c वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। संजीत, डॉली मिश्रा, साक्षी, स्नेहा महतो, सिमरन बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। विक्रम बहुत ही बढ़िया, चलिए आप लोग यहाँ पे बताइए। नेहा बहुत ही बढ़िया, मोटिवेशन बाबू, पूनम कुशवाहा, चलिए जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। प्रीति बहुत ही बढ़िया, एक बार आप लोग बता दीजिए। अंकुश भाई बहुत ही बढ़िया, एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। जल्दी से यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि क्या ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया। मिस्टर राहुल बहुत बढ़िया, चंदन भाई बहुत ही बढ़िया, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स निर्देशांक को कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स निर्देशांक यानी एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, यानी एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, और ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, यानी एक्स अक्ष को क्या कहते हैं बाबू, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अब यहां पे अगर बोल दे कि वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं या वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को क्या कहते हैं बाबू, कोटि कहते हैं। तो इसे भी साथ में यहां पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 14 नंबर की, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात होगा। अब यहां पे देखिए बोल रहा है कि अगर किसी वृत्त की यहां पे त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए। ये एक वृत्त है और ये क्या है, यहां पे पुराना वाला वृत्त है। अब आपको क्या करना है, यहां पे बोल रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है 3 गुनी कर दी जाए। मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितना है, 1 है, और इसकी अब त्रिज्या को हम क्या कर दे रहे हैं, यहां पे 3 गुना कर दे रहे हैं। तो इसको हम छोटा वाला आर मान रहे हैं, छोटा वाला आर यहां पे 1 हो गया, और यहां पे बढ़ा दे रहे हैं तो इसका त्रिज्या बढ़ गया, तो इसको बड़ा वाला आर मान लेते हैं। बड़ा वाला आर का मान यहां पे 3 हो गया। अब यहां पे देखिए आपको किसका अनुपात निकालना है, ये आपको देखना है। अब यहां पे देखिए बोल रहा है कि नए, जो नया किसे बोलेंगे, तो जिसका अब यहां पे त्रिज्या बढ़ाए वो क्या होगा, नया वाला होगा। तो यहां पे नया वाला वृत्त और यहां पे पुराने वाले वृत्त के परिधियों का अनुपात। तो नया वाला वृत्त का यहां पे परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है पाई, यहां पे 2 पाई आर होता है। लेकिन इसका त्रिज्या क्या है, हम बड़ा वाला आर माने, तो यहां पे 2 पाई बड़ा वाला आर हो जाएगा अनुपात, और इसकी त्रिज्या हम क्या माने, छोटा वाला माने। तो यहां पे लिख देंगे 2 पाई, और यहां पे छोटा वाला यहां पे हम आर लिख देंगे। अब देखिए 2 पाई से यहां पे क्या हो जाएगा, 2 पाई कट जाएगा। बड़ा वाला आर का मान कितना है, यहां पे बाबू 3 गुना कर दिए गए। तो बड़ा वाला यहां पे त्रिज्या का मान कितना है, यहां पे 3 है, तो यहां पे लिख देंगे 3, और
छोटे वाला यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। 3:1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए क्या होता है ना बाबू कि रात में लिखने पे क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। हम भी यहाँ पे इंसान हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने में क्या हो जाता है बाबू, थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ता है। 50-50 क्वेश्चन यहाँ पे गणित के टाइप करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि ऑप्शन में थोड़ा सा ये इधर उधर हो जाता है। तो आपको ऑप्शन नहीं देखना है, आपका यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए। राइट आंसर कितना होगा, तो राइट आंसर 3:1 होगा। तो इस पर आपको बुरा नहीं मानना है कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। क्या होता है कि बाबू लिखते लिखते क्या हो जाता है कि अगर मतलब नींद आ गया, रात में ज्यादा समय तक, आपको तो 9:30 बजे पढ़ाते हैं, उसके बाद खाना खाइए, उसके बाद फिर से क्वेश्चन लिखिए सुबह के लिए। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है कभी कभी लिखने में। तो आपको यहाँ पे बुरा नहीं मानना है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 3:1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं यहाँ पे 9,3 और 15,11 की बीच की दूरी होगा। अब देखिए बाबू, बीच का दूरी एक आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं फॉर्मूला याद होगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये x1 है और ये क्या है, यहाँ पे y1 है, और ये है x2 और ये क्या है, यहाँ पे y2 है। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। x2 का मान कितना है बाबू, तो x2 का मान यहाँ पे 15 है, तो 15 - x1 का मान कितना है, 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है, 11 है, तो 11 माइनस y1 का मान कितना है, 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 में से बाबू 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे ये कितना हो गया, 11 में से बाबू यहाँ पे 4 घटा, तो 11 में से 15 घटा, कितना बचे यहाँ पे, तो 11 में से जब हम यहाँ पे देखिए 15 घटाएंगे तो यहाँ पे -4 बचेगा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36 हो जाता है, और यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x2 y2 कितना है, 11 है, और y1 कितना है, 3 है, तो यहाँ पे आपको 3 रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए y2 कितना है, तो y2 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। 11 में से बाबू, 11 में से जब 3 घटेगा कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। जोड़िएगा तो 36 गुआ 64 को कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का यहाँ पे आंसर आ चुका है 10। 10 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे देखिए बिंदु दिया गया है, यहाँ पे ए का मान यहाँ पे दिया गया है 3,4 और बी का यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो चलिए इसका मध्य बिंदु का आप लोग नियामक निकाल दीजिए कि इसका मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2 क्या होता है, y1 + y2 और बटा 2 होता है। तो x1 का मान कितना है, 3 है, तो यहां पे लिख दीजिए 3, प्लस यहां पे देखिए x2 का मान कितना है, -3 है, तो यहां पे लिख देंगे -3, और बटा के नीचे 2 है तो 2। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 4 है, तो 4, और y2 का मान कितना है, 8 है, तो यहां पे लिख देंगे 8, और बटा के नीचे 2 है तो 2। अब देखिए 3 है तो 3, और प्लस और माइनस में गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3/3, और 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, और बटा यहाँ पे 12 बटा यहाँ पे 2 है, तो हम लिख देंगे 2। अब देखिए 3 में से 3 घटेगा 0, और बटा के नीचे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और यहाँ पे देखिए कट जाएगा, 2 छक्के कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब देखिए 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये 0 होगा, और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, 0,6 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों को यहाँ पे समझ में आ गया है। अब चलिए ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा बिंदु है कि जो तृतीय चतुर्थांश में। तो बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये y होता है और ये क्या होता है, x होता है। तो इधर ये x माइनस में, इधर प्लस में, और ये ऊपर में प्लस में, इधर माइनस में। तो ये पहला हो गया, और ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब देखिए तीसरा में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही माइनस में होता है। क्या होता है यहाँ पे, तो x भी माइनस में होता है और y भी यहाँ पे क्या होता है, माइनस में होता है। तो देखिए दोनों माइनस में कौन है, तो b वाला ऑप्शन दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। और आप लोग ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा, तो -4 और -6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक, यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, यहाँ पे इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वृत्त का ये क्या है, व्यास है, और इनके सिरों का नियामक
नियामक दिया गया, यानी इसका नियामक कितना दिया गया है, तो यहाँ पे 2,3 दिया गया है, और इसका नियामक कितना दिया गया है, तो यहाँ पे -6, यहाँ पे 7 दिया गया है। तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा, केंद्र क्या होता है, एकदम बीचों बीच में होता है, तो इस केंद्र का आपको नियामक निकालना है कि इस केंद्र का नियामक क्या होगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्या रखना है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। बिल्कुल बनेगा वैसे ही, लेकिन यहाँ पे बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो इसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं। अब आपको यहाँ पे डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या निकालना है। तो यहाँ पे आपको बीच की आपको दूरी निकालना है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे बीच की दूरी निकालना है। एक बिंदु, एक रेखा हो गया, और यहाँ पे ये बीच में होता है केंद्र। केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के एकदम केंद्र क्या होता है, बीच में होता है। यहाँ पे आपको मध्य बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटा 2, यहाँ पे y1 प्लस y2 बटा क्या होता है, 2 होता है। ये x1 हो गया, और ये क्या हो गया, y1 हो गया, और ये हो गया हमारा x2, और ये क्या हो गया, यहाँ पे y2 हो गया। x1 का मान कितना है, 2, और x2 का मान कितना है बाबू, -6, तो यहाँ पे लिख दीजिए -6, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2, और y1 का मान 3 है तो 3, प्लस y2 का मान 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7 बटा 2। अब यहाँ पे देखिए 2 है, और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 2 - 6, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2, और यहाँ पे देखिए 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10, और बटा 2, 2 में से 6 घटेगा बाबू, -4 बटा 2, और यहाँ पे 10 बटा 2 कटाइए, कितना बार में कटेगा, 2 दूनी 4, और 2 5 यहाँ पे 10, यानी -2,5। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वृत्त है इसके मध्य बिंदु यानी वृत्त के केंद्र का यहाँ पर निर्देशांक कितना निकल जाएगा, -2,5 निकल जाएगा। कौन सा आंसर हुआ, यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, जल्दी से यहाँ पे एक बार आप लोग बता दीजिए, जल्दी से यहाँ पे एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कैसे बना है ये क्वेश्चन। एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या ये आपको समझ में आ गया, कैसे बना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ पे बना लेते तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये हमारा गारंटी है कि सभी क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी के आधार पर आएगा। बस यहाँ पे कुछ नहीं था, बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए वृत्त का व्यास, तो एक यहाँ पे आप लोग वृत्त का व्यास बना दीजिएगा। ये वृत्त का व्यास हो गया। अब बोल रहा है कि इसका नियामक, यानी ये बिंदु है और ये बिंदु है, इसका नियामक कितना दिए गए, तो 2,3 दिए गए, और यहाँ पे -6,7 दिए गए। और बोल रहा है कि उस त्रिभुज के केंद्र का आपको निर्देशांक निकालना है। तो केंद्र क्या होता है, एकदम बीचों बीच में होता है, यानी इसका आपको निर्देशांक निकालना है, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आपको क्या करना है, निकाल देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर ए बट्टा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा। ये आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है सेक स्क्वायर ए, और ये बट्टा, ये क्या है बाबू, बट्टा है, और नीचे में यहाँ पे लिखा गया 1 प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, और बताना है कि ये किसके बराबर होगा। तो जल्दी से पहले आप लोग बना लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं कि ये किसके बराबर होगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसको बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, सेक स्क्वायर ए है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, और बट्टा के नीचे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब देखिए ऊपर में सेक है, तो सेक को आपको क्या आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बट्टा यहाँ पे कॉस लिख सकते हैं, लेकिन इसका स्क्वायर है तो आपको भी यहाँ पे स्क्वायर देना पड़ेगा। और ये बड़ा वाला बट्टा है तो यहाँ पे हम बड़ा वाला बट्टा लिखेंगे। और कोसेक को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1 बटा यहाँ पे साइन लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यानी कोसेक स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, तो 1 बटा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ऊपर में देखिए 1 बटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, और ये बड़ा वाला बट्टा जब हम गुणा में बदलेंगे तो साइन चला जाएगा ऊपर और 1 चला आएगा नीचे, यानी ऊपर में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा के नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1। तो 1 में साइन स्क्वायर ए से गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टा 1 में कॉस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन बट्टा कॉस क्या होता है बाबू, tan होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का यहाँ पे डी आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चों का यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी बच्चों को यहाँ पे डी आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। रोहित भाई, पासवान भाई, बहुत ही बढ़िया। विशाल भाई, हरिओम भाई, बहुत ही बढ़िया। हर्षित भाई, अंकित, डॉली मिश्रा, बहुत ही बढ़िया। रिया सिंह, बहुत ही बढ़िया। स्नेहा महतो, बहुत ही बढ़िया। विशाल भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चों का यहाँ पे आंसर आ चुका है। सिमरन, बहुत ही बढ़िया। चलिए
यहाँ पे देख लीजिए, अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति की यहाँ पे उत्पत्ति किस त्रिभुज से हुआ है। अब ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और ये याद करने वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद कीजिएगा कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति किस त्रिभुज से हुई। तो बाबू आपको पता है कि जो त्रिकोणमिति होता है ये किस त्रिभुज पर लागू होता है, तो ये हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। किस पर लागू होता है बाबू, तो ये हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति किस प्रकार की त्रिभुज से हुई, या ऐसे क्वेश्चन दे दे कि त्रिभुज, यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति का संबंध किस त्रिभुज से है, तो त्रिकोणमिति का संबंध बाबू किस त्रिभुज से है, तो समकोण त्रिभुज से है। या त्रिकोणमिति की उत्पत्ति किस त्रिभुज से हुआ, तो समकोण त्रिभुज से हुआ। दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 8a2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके, देखते हैं कि कौन सा बच्चा है कि जो पढ़ाया हुआ एकदम याद रखा है। तो जल्दी से यहां पे आपको आंसर बताना है, आपको एबीसीडी नहीं बताना है, आपको डायरेक्ट यहां पे मान निकाल के एकदम आपको फटाक से बताना है कि इसका मान कितना होगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। वाह, रिया सिंह का यहां पे आंसर आ चुका है, जल्दी से यहां पे आप लोग आंसर निकालिए। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे अंकुश गुप्ता का भी आंसर आ चुका है। जो बताए हैं बाबू आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो बताए हैं यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बच्चों का यहाँ पे 5 आंसर आना शुरू हो चुका है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 8 दिया गया है, ए दिया गया है, यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि ए का मान आपको निकालना है, जबकि ये तीनों क्या है, लगातार यहाँ पे एपी के ये पद है। यहाँ पे क्या है, 8 है, ए है और यहाँ पे 2 है। तो आप लोग ए का मान कैसे निकालिएगा, जब भी ऐसा दिया रहे और बोले आपका ए का मान निकालिए, तो यहाँ पे देखिए ये प्रथम यानी यहाँ पे ये D1 होता है, यानी पहला ये सार्वंतर होता है, और ये D2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा सार्वंतर होगा। और दोनों सार्वंतर क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। यानी D1 जो सार्वंतर होता है ये D2 के सार्वंतर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो AP में होता है उसका D बराबर होता है, यानी पहला सार्वंतर दूसरे सार्वंतर के बराबर होता है। तो बस आपको इतना ही लिख देना है, यहाँ पे D1 इक्वल टू क्या होगा, D2 होगा, यानी पहला सार्वंतर दूसरे सार्वंतर के बराबर होगा। तो पहला सार्वंतर कैसे निकालते हैं बाबू, तो दूसरे पद में से हम क्या करते हैं, पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद ए है, इसमें से हम पहला पद यहाँ पे 8 घटा लेंगे, बराबर है तो बराबर। और D2 कैसे निकालेंगे, तो फिर ये 2 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को घटा लेंगे, यानी इसमें से हम क्या करेंगे, ए को घटाएंगे, तो 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे माइनस ए को इधर भेज देना है। तो इधर पहले से ही ए है और माइनस ए इधर आएगा, तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा। बराबर की इधर 2 है और माइनस 8 को क्या करना है, आपको बराबर की इधर भेज देना है। तो माइनस 8 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। ए गो ए और ए गो ए, बाबू कितना ए हो जाएगा, 2 गो ए हो जाएगा, और 8 गो 2 गो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 2 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 10/2 हो जाएगा। कटेगा ये कितना बार में, 5 बार में, यानी ए का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। यहां पे देखिए बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि इसको कैसे बनाते हैं, आपको यहां पे समझ में आ गया। एक बार आप लोग बता दीजिए कि ये कैसे बनाइए, आपको समझ में आया, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बाबू कैसे बनाना है, तो यहां पे आप लोग ध्यान से एक बार आप लोग फिर से यहां पे समझ लीजिए। जो सार्वंतर होता है, यानी इसको इसमें से घटाएंगे और इसको इसमें से घटाएंगे, तो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। तो आपको क्या करना है कि एक बार इसमें से पहला वाला सार्वंतर आपको लिख देना है, यानी ए में से एक बार आप लोग दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा, ये बराबर किसके आएगा, तो यहां पे तीसरे पद में से जब आप लोग दूसरा पद घटाइएगा तो ये दोनों आपस में बराबर आएगा। बस आपको क्या करना है, ऐसे ही करके आपको ए का मान निकाल देना है। ए का मान कितना निकल जाएगा, बी यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष से बिंदु यहाँ पे 3,6 की दूरी है। अब ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, देखते हैं कि किस बच्चे का यहाँ पे आंसर सही आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स अक्ष से बिंदु यहाँ पे 3,6 की दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, वाई हो गया। एक्स पर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे एक्स पे ये 3 है, और वाई पर कितना है बाबू, 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे वाई पर 6। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे आपको यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे 3 पे आपको लिख देना है। अब आपको बोल रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, तो एक्स अक्ष से बाबू यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष पे बिंदु है, एक्स अक्ष से बाबू ये कितना दूर है, तो एक्स अक्ष से ये कितना दूर है ये आपको बताना है। तो जल्दी से यहां पे आप लोग बता दीजिए। यहां पे आपको बताना है कि एक्स अक्ष से बिंदु यहां पे 3,6 की दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो कितना होगा बाबू, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कितना दूर है, तो ये कितना दूर है, जल्दी से आप लोग बताइए कि ये कितना दूर है बाबू। तो ये कितना दूर है, तो ये 6 मात्रक क्या है, दूर है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस हो जाएगा। कितना मात्रक दूर है बाबू, तो ये एक्स से देखिए ये कितना दूर है, आप लोग देख सकते हैं ये एक्स से कितना दूर है, तो ये 6 दूर है, 6 इकाई 6 मात्रक दूर है, यानी यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल
इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी, यहां पे देखिए किसी बहुपद का एक शून्यक यहां पे 2 है। अब यहां पे आपको बताना है कि किस बहुपद का एक शून्यक यहां पे 2 होगा। तो जल्दी से इसमें से बताइए कि इसमें से कौन सा बहुपद है जिसका शून्यक यहां पे 2 होगा। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपको बताना है कि किस बहुपद का शून्यक यहां पे 2 होगा। तो इसका जब हम शून्यक निकालेंगे तो यहां पे देखिए +2 को बराबर की इधर भेजेंगे तो ये -2 इसका शून्यक आ जाएगा। जब इसका निकालेंगे तो -2 को बराबर की इधर भेजेंगे तो ये +2 हो जाएगा, इसका शून्यक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी यहां पे क्या हो जाएगा बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए कि दिए गए दो चर, यहां पे देखिए दिए गए दो चरों वाले रैखिक समीकरण यहां पे ax + by बराबर, यहां पे देखिए ax + by + c बराबर 0, y बराबर 0 हो तो आपको क्या करना है, x का मान आपको निकालना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और देखते हैं कि कौन बच्चा यहां पे आंसर निकालता है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर निकाल दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर निकाल दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पे देखिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया है, यहां पे ax + by बराबर यहां पे +c बराबर कितना दिया गया 0। अब यहां पे देखिए y बराबर कितना दिया गया है 0 दिया गया, नहीं यहां पे आपको जहां जहां y है वहां वहां आपको क्या रख देना है 0 रख देना है। तो यहां पे ax है तो यहां पे लिख देंगे ax + b और y की जगह पे आपको क्या रख देना है 0 रख देना है। तो y की जगह पे हम 0 रख दिए और +c है तो +c बराबर की इधर 0 है तो 0। अब यहां पे देखिए ax है तो यहां पे लिख देंगे ax और +b में 0 से गुणा होगा बाबू 0 होगा और +c है तो यहां पे लिख देंगे +c और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 0 है तो 0। अब आपको क्या करना है कि यहां पे देखिए 0 में जोड़िएगा c तो उतना ही होगा, यहां पे x + c बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है x का मान निकालना है। तो सबसे पहले c को बराबर की इधर भेज दीजिए, तो x बराबर यहां पे +c बराबर की इधर जाएगा तो -c हो जाएगा। अब देखिए a इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा नहीं, x बराबर कितना हो जाएगा -c और बटा यहां पे a हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, तो यहां पे b वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, कौन सा आंसर सही होगा, तो -c/a यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों का यहां पे आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। यहां पे बी वाला आंसर सभी बच्चों का यहां पे निकल चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और ये सभी क्वेश्चन आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल आप लोग यहां पे ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल इसी के आधार पे आएगा, 100% इसी के आधार पे आएगा। अगर ये यहां पे क्वेश्चन अगर आप लोग सोल्व कर लेते हैं तो वहां पे भी आप लोग 100% आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाइएगा। अब यहां पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, अब देखते हैं कि किस बच्चे का दिमाग तेज है, कौन बच्चा यहां पे बताएगा कि इसमें से कौन परिमेय संख्या। आपको गलती यहां पे नहीं करना है, गलती करने का यहां पे अब टाइम खत्म हो गया। बस आपको समझना है कि कैसे कैसे यहां पे क्वेश्चन बन रहा है, बस यहां पे आपको बता देखना है कि कैसे कैसे यहां पे क्वेश्चन बन रहा है। अब यहां पे देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, तो इसमें बाबू परिमेय संख्या कौन है, तो √5। जिस भी संख्या में रूट रह जाएगा वो अपरिमेय हो जाएगा। यहां पे √5 है, √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। √6 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां पे अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए √2 में से √2 घटेगा बाबू, कितना बचेगा 0 बचेगा। और 0 कौन सी संख्या है आपको पता होना चाहिए कि जो 0 होती है ये एक परिमेय संख्या होती है, कि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि 0 कौन सी संख्या है, तो 0 कौन सी संख्या बाबू, परिमेय संख्या, इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस हो जाएगा। सभी बच्चों का यहां पे डी आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि यहां पे समीकरण y(x² + y) और यहां पे +5 के मूल है। अब इसका आपको मूल बताना है कि इसका मूल कैसा होगा, मूलों की आपको प्रकृति बताना है। वास्तविक और असमान होगा, कि वास्तविक और समान होगा, कि वास्तविक नहीं होगा, कि अनगिनत होगा, इसका आपको मूल निकालना है। तो मूल कैसे निकलता है बाबू, b² - 4ac आपको निकालना पड़ता है। तो यहां पे b क्या होता है, तो जो केवल y में गुणा करेगा वो b होगा। तो b का मान कितना है, यहां पे कुछ भी नहीं है तो यहां पे 1 होगा। और जो यहां पे y², ये क्या है बाबू, y² है, y² में जो गुणा करता है वो a होता है। तो यहां पे a का मान कितना है, 1 है। और जिसमें xy कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, c होता है। तो c का मान कितना है, 5 है, तो यहां पे लिख दीजिए 5। अब देखिए b का मान कितना है, 1 है, तो यहां पे 1 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4। और a का मान कितना है, 1 है, तो यहां पे 1 लिख दीजिए। और c का मान कितना है, 5 है, तो यहां पे लिख दीजिए 5। अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 होगा, -4 एकम कितना होगा, 4 हो जाएगा। और 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 में से 20 घटाइएगा, -19 आएगा। और जब माइनस में आता है तो क्या होता है बाबू, मूल वास्तविक नहीं होता है। क्या होता है, जब माइनस में आंसर आता है तो वो क्या होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है। यहां पे आपको सी वाला आंसर पे क्या कर देना है, टिक कर देना है। यहां पे क्या होगा, इसका मूल वास्तविक नहीं होगा।
क्या होगा यहाँ पे मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो आ जाता तो जीरो वाले कंडीशन में क्या होता है कि मूल वास्तविक होता है और समान होता है। अगर प्लस में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे प्लस में 10 आ गया, 20 आ गया, अगर प्लस में कुछ भी आंसर आता तो मूल वास्तविक होता, लेकिन क्या होता है असमान होता। तो चलिए ये आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन हम आपको बताए हैं कई बार की संख्याएं 4 एवं 12 के बीच के आपको समानांतर माध्य निकालना है। तो जल्दी से इसका आप लोगों को क्या निकालना है, समानांतर माध्य निकाल देना है। और जल्दी से देखते हैं कि किस बच्चे का यहां पे समानांतर माध्य सबसे पहले निकल के आता है। बहुत ही बढ़िया, अंकित कुमार का यहां पे आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, बिजली के एकदम यहां पे बिजली के करंट जैसे यहां पे आप लोग आंसर निकाल दिए। गोल्डी का भी आंसर निकल चुका है। बहुत ही बढ़िया, एकदम आप लोग एकदम खटाखट आंसर निकल रहे हैं। तो कैसे निकलता है बाबू, जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, तो आपको क्या करना है कि यहां पे 4 से लेके 12 तक की आपको संख्याएं लिखना है। 4 के बाद क्या आता है 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, उसके बाद यहां पे क्या होता है 10, उसके बाद 11, उसके बाद यहां पे 12। अब आपको क्या करना है, बीच वाली संख्या निकालना है। तो इधर से आपको क्या करना है, इधर से 4 संख्या छोड़ दीजिए और इधर से आपको क्या करना है 4 संख्या छोड़ दीजिए। तो बीच में कौन सी संख्या आ गया, 8 आ गया। तो 8 आपका क्या हो जाएगा, समानांतर माध्य हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगर ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यहां पे बना लीजिएगा कि नहीं। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अमित भाई, सविता सिन्हा, दानिश खान, बहुत ही बढ़िया, रोशन भाई। चलिए यहां पे आप लोग बता दीजिए सभी बच्चे। यहां पे अनूप भाई, क्रेजी पठान, बहुत ही बढ़िया, जैक भाई, आंचल, बहुत ही बढ़िया, अमित अटैक, बहुत ही बढ़िया, हनुमान जी का चेला, गोल्डन, बहुत ही बढ़िया, सुशांत सिंह भाई, एलोन भाई, पावर ऑफ यूपीएससी, बहुत ही बढ़िया, सविता सिन्हा, मिट्टी सिंह राजपूत, बहुत ही बढ़िया, डॉली, बहुत ही बढ़िया, महावीर भाई, बहुत ही बढ़िया, रवि रंजन तिवारी, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चों का यहां पे आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया, रिया सिंह, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, ये काफी आपका ये दिमाग टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपका दिमाग यहां पे तेज है तो आप लोग बता सकते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर हो तो भिन्न होंगे। अब यहां पे आपको बताना है कि यदि कोई भिन्न, और यहां पे देखिए कोई भिन्न है, भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो भिन्न का स्वरूप कैसा होगा ये आपको बताना है। तो चलिए आप लोग जल्दी से बताइए कि भिन्न का स्वरूप कैसा होता है। भिन्न का स्वरूप कैसा होता है ये आपको बताना है। तो भिन्न का स्वरूप कैसा होता है बाबू, ऊपर x लिखा जाता है और नीचे क्या लिखा जाता है, y लिखा जाता है। तो x बटा y आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक नहीं किए, तो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सभी मेहनत बाबू आपके लिए है। अगला क्वेश्चन अब देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर की, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जितना भी स्टार लगा लो ये कम है। अब यहां पे आपको बताना है कि एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त यहां पे हम बना लेते हैं। यहां पे आपको बताना है कि अर्धवृत्त का कोण पूछा है, केंद्र पे नहीं पूछा है, ये आपको ध्यान में रखना है। केंद्र पे नहीं पूछा है, केवल यहां पे पूछा है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। तो जो बाबू ये अर्धवृत्त का कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। यहीं पे आपको बिल्कुल यहां पे ध्यान से सुनना है कि अगर यहां पे अर्धवृत्त के केंद्र पर बोल दे कि अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है, तो अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे हम पूरा वृत्त की बात करें तो पूरा वृत्त के अब यहां पे पूछता है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होगा, ये आपको बताना है। तो वृत्त के केंद्र पर बाबू कितने डिग्री का कोण होता है, तो 360 डिग्री का कोण होता है। इसे आपको याद रखना है। दोनों ही क्वेश्चन आता है, दोनों ही क्वेश्चन इसीलिए बना है। अब इसे देखते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन, ये कौन सा बच्चा है जो ये क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाएगा। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। इसका आपको बहुलक निकालना, और देखते हैं कि कौन सा बच्चा यहां पे बहुलक इसका सही निकाल पाते हैं और कौन से बच्चे यहां पे बहुलक इसका सही नहीं निकाल पाते। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए और दिमाग लगाइए और यहां पे आंसर निकालिए कि इसका बहुलक क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरफान, अंकित, सुनीता, बहुत ही बढ़िया, पल्लवी, बहुत ही बढ़िया, रवि भाई, अंकुश भाई, अशोक भाई, बहुत ही बढ़िया। सभी क्वेश्चन, कोयल की कुकू, बहुत ही बढ़िया। सभी क्वेश्चन, नीतीश भाई, बहुत ही बढ़िया, रोहित कुमार भाई, बहुत ही बढ़िया, डॉली, बहुत ही बढ़िया। यहां पे देखिए कैसे आपको निकालना है, तो आपको नहीं पता है कि कैसे यहां पे आप लोगों का निकलेगा। तो देखिए जब भी ऐसा अगर आपको बहुलक दे दे, ऐसा तो क्वेश्चन में यहां पे बहुत ही कम बार पूछा जाता है, अभी तक एक ही बार ये पूछा गया है। तो देखिए ये कैसे इसका बहुलक निकलेगा आपको। तो यहां पे देखिए इसमें 3 कितने, बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आया होता है वही बहुलक होता है। लेकिन यहां पे देखिए यहां पे 4 कितना है, तो 4 भी यहां पे 2 बार है, और यहां पे 3 भी कितना है, तो 3 भी 2 बार है। अब इसमें ज्यादा तो कोई है नहीं, तो ज्यादा आप लोग कैसे निकाले
निकालिएगा तो इसका बहुलक क्या होगा। तो जब भी बाबू बराबर आ जाए, यानी संख्याओं की संख्या एक दूसरे के बराबर आ जाए, तो आपको क्या करना है कि जो इसमें बड़ी संख्या है वही क्या हो जाता है, यहां पे बहुलक हो जाता है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है बाबू, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगा यहां पे 4, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। यही इसका क्या होता है बाबू, ट्रिक होता है, और यही इसका क्या होता है, नियम होता है। समझ में आ गया। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग बना दीजिएगा। जैसे यहां पे दे देते हैं 3 5 5 5, और उसके बाद यहां पे 6,8, यहां पे फिर 6, और यहां पे हम लगा देते हैं 6। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप लोग यहां पे क्या आंसर कीजिएगा। इसका अगर आपको बहुलक निकालने के लिए कोई बोल दे कि इसका बहुलक अगर आपको निकालना है तो आप लोग कैसे निकालिएगा, जल्दी से इसका आप लोग बहुलक निकाल दीजिए कि इसका बहुलक क्या होगा, आप लोग यहां पे निकाल दीजिए। तो इसमें देखिए 6 कितना बार है, तो 6 इसमें भी 3 बार है, और 5 कितना है, तो इसमें भी बाबू 5 कितना है, 3 बार है। लेकिन आपको देखना है कि कौन इन दोनों में से बड़ा है, तो बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर निकल चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि समानांतर श्रेणी 14 9 11 -1 -6 का आपको यहां पे एनवा पद आपको निकालना है। अब यहां पे आपको एनवा पद का आपको फॉर्मूला, यहां पे एनवा पद आपको निकालना है। तो एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बाबू एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस क्या होता है, n-1 इंटू डी होता है। कुछ नहीं करना है बाबू, यहां पे बस आपको मान रखना है। ए का मान क्या है, तो ए का मान 14 है, तो बस आपको यहां पे 14 लिख देना है। एन का मान आपको निकालना है, तो बस आपको छोड़ देना है। और डी का मान कितना है, तो 9 में से आपको क्या घटाना है, 14 घटाना है। डी ऐसे निकाला जाता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद 9 में से आप लोग जब 14 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। तो यहां पे लिख दीजिए -5। अब यहां पे देखिए 14 प्लस 5 में आपको यहां पे n से गुणा करना पड़ेगा, और यहां पे क्या है बाबू, माइनस यहां पे 5 है। तो जल्दी से आप लोग यहां पे गुणा कर दीजिए। यहां पे जब गुणा कीजिएगा आप लोग, यहां पे देखिए प्लस है और यहां पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 5 में n से गुणा होगा तो ये 5n हो जाएगा। और यहां पे देखिए अब -1 में -5 से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 में 5 से गुणा कीजिएगा, ये 5 होगा। अब देखिए ये 14 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है, तो 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और माइनस यहां पे 5n है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 19 - 5n। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था बाबू, यहां पे आपको एनवा पद निकालना था, तो एनवा पद आपका यही हो जाएगा। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे तो 19 माइनस यहां पे 5n हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और आपका यहां पे आंसर निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे समझना है। यहां पे बोल रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होता है। यहां पे आपको बताना है कि जो संख्याएं सह अभाज्य होती हैं उसका मौसक कितना होता है, ये आपको बताना है। तो सह अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होता है, तो सह अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होता है बाबू, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। सह अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होता है, 1 होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है। यहां पे कि 3 4 6 8 14 डॉट डॉट का माध्य होगा। यहां पे इसका अब आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो जल्दी से इसका आप लोग माध्य निकाल दीजिए कि इसका माध्य क्या होगा। तो जल्दी से इसका आप लोग माध्य निकालिए कि इसका माध्य क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माध्य कैसे निकाला जाता है, तो बाबू सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है और जितनी संख्या होती है उसमें भाग लगा दिए जाते हैं। तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, 3 + 4 + 6 और प्लस यहां पे 8 + 14 और बटा टोटल संख्या कितना है, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो यहां पे लिख दीजिए 5। अब जोड़ दीजिए, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 और 6 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। 13 और 8 कितना हो जाएगा बाबू, 13 गो 8 गो बाबू कितना हो जाएगा, 21 गो हो जाएगा। 21 गो और यहां पे 14 को जोड़िएगा तो ये 35 हो जाएगा। 35/5 कटेगा 5 से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी 7 आपका क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और माध्य माध्यिका बहुलक से एक क्वेश्चन बाबू आपका फिक्स होता है, एक नहीं तीनों से एक एक क्वेश्चन होता है, यानी 3 क्वेश्चन आपका फिक्स होता है। तो माध्य माध्यिका और बहुलक आपको यहां पे निकालने आना चाहिए। माध्य माध्यिका बहुलक यहां पे आपको निकालने आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का यहां पे आंसर आ चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा बच्चा यहां पे आंसर निकाल के दिखाता है। देखते हैं कि किस बच्चे का यहां पे दिमाग तेज है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर निकाल दीजिए। देखते हैं यहां पे कौन सा बच्चा यहां पे आंसर करता है। जल्दी से यहां पे आप लोग आंसर बता दीजिए। यहां पे अभी तक तो किसी बच्चे का यहां पे आंसर नहीं आया है। एक बच्चा का आंसर आया सौरभ बघेल, बहुत बढ़िया, सौरभ बघेल का आंसर आया है। उसके बाद यहाँ पे भाई जी मुन्ना, इनका आंसर आया है, बहुत ही बढ़िया।
और उसके बाद क्यूट प्रिंस, इनका आंसर आया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो बहुत ही कम बच्चों का यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो चलिए अब हम इसे बताते हैं बाबू, एक बार हम आपको बता देंगे तो यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। पासा आप लोग जानते हैं, लूडो लूडो खेलते हैं घर पे, तो पासे पे कितनी संख्याएं होती हैं? 6 संख्याएं होती है। सबसे आपको पता होना चाहिए 1 2, उसके बाद 3 4 5 और उसके बाद 6, यही 6 संख्याएं होती हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बोल रहा है कि एक पासे को उछाला जा रहा है, तो 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कौन हो सकता है? 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि 4 से बड़ी संख्या को कौन बोला है, तो 4 से बड़ी संख्या यहाँ पे 2 संख्या हो गया, 5 और 6। तो अब इसमें से कौन सी संख्या आएगा ये आपको पता नहीं है, दोनों में से कोई एक संख्या आ जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है कि इसमें 5 और 6 में से कौन आएगा। तो आपको क्या ले लेना है? दोनों को ले लेना है। तो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, 4 से बड़ी संख्या कितनी है? तो 2 संख्या है, तो आपको 2 लिख देना है। और टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 6। अब कटाइए, 2 एकम 2 और 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे 1/3 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला कोई नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा? यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहां पे अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देगा कि 4 से छोटी संख्या का यहां पे आने का प्रायिकता कितना होगा, तो 4 से छोटी संख्या कितना है बाबू? ये 4 है। 4 से छोटी संख्या कौन है? 1 है, 2 है, और यहां पे कितना है बाबू? 1 है, 2 है, और यहां पे कितना है? 3 है। अब यहां पे देखिए 3 संख्या है 4 से छोटी। अब इसमें से कौन सी संख्या आएगा हमको नहीं पता है कि इसमें कौन सी संख्या आएगा। कंफ्यूजन है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। बोल रहा है कि 4 से छोटी आने का प्रायिकता, तो 4 से छोटी ये तीनों है, तो आपको कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। और टोटल कितना है? 6 है, तो यहां पे आपको 6 लिखना पड़ेगा। यहां पे देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6, नहीं 1/2 इसका क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे, देखिए अगला क्वेश्चन है यहां पे 35 नंबर की, व्यवहारिक कार्यों के लिए पाई का मान होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि पाई का मान कितना होता है। अब इससे आसान बाबू क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछेगा, और ये सभी क्वेश्चन इसीलिए बता रहे ताकि अगर ये सभी क्वेश्चन आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में तो आपको दिक्कत किसी भी प्रकार के ना हो, आप लोग उसे खटाखट आप लोग बना सकते हैं। एक तो मान होता है बाबू, पाई का मान कितना होता है? एक होता है 22/7, एक होता है ये, और दूसरा पाई का मान कितना होता है? 3.14 होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3.14 यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, आपको यहां पे बिल्कुल ध्यान देना है कि अगर पाई का मान अगर ऐसे ऑप्शन में दे दे, यहां पे 18 डिग्री, बी वाला ऑप्शन दे दे 180 डिग्री, यहां पे 60 डिग्री और यहां पे 90 डिग्री, तो इसमें कौन सा आंसर होगा पाई का मान? अगर इसमें पूछ दे कि इसमें पाई का मान क्या होगा, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा? कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, लेकिन सभी क्वेश्चन हम आपको पहले ही बता देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो फाइनल बोर्ड परीक्षा में। बहुत ही बढ़िया। यहां पे बच्चों का आंसर आ चुका है 180 डिग्री। अगर देखिए अगर पाई का मान अगर यहां पे तो दशमलव में दिया रहा है, बट्टा में दिया रहा है, तो बट्टा में कितना होता है बाबू? 22/7 होता है। दशमलव में 3.14 होता है। अगर डिग्री में पूछ दे कि पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है। इससे आपको याद रखना है, भूलिएगा नहीं आप लोग कभी भी, एक बार आप लोग बता दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इसमें से आपको बताना है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले। मोस्ट VVI क्वेश्चन है और इसमें सभी बच्चे गलती करेंगे, ये हमारा गारंटी है। इसमें 99% बच्चे यहां पे गलती कर देंगे इसको बनाने के लिए। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। इसका जल्दी से यहां पे आप लोग आंसर यहां पे बता दीजिए कि इसका यहां पे आंसर क्या होगा। जल्दी से यहां पे आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। सभी बच्चे यहां पे आंसर बताएंगे। यहां पे एक बच्चे बोल रहे हैं कि 37 का डी। बहुत ही बढ़िया, 37 का डी अगर आप लोग समझ गए हैं तो बहुत ही बढ़िया। नहीं समझे हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे बनाना है। यहां पे देखिए सबसे पहले दिया गया है ax² + bx + यहां पे बराबर यहां पे c दिया गया है। और जो c होता है बाबू ये कहां होता है? बराबर के इधर
इधर होता है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है कि बराबर के इधर भेज दिया गया है। तो बच्चा समझेगा कि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालना है, सी बटा ए यहाँ पे हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये बराबर के इधर दिया है, तो बराबर के आपको क्या करना है, इधर आपको लाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और यहाँ पे देखिए प्लस सी है, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस सी होगा, बराबर के इधर आएगा, यहाँ पे बराबर को उधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। अब आपको निकालना है, अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। तो सी का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, माइनस सी है तो माइनस सी, और ए का मान कितना है, एक है, तो यहाँ पे एक। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, माइनस सी बटा ए होगा। यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पे ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पे एक समीकरण दिया है, इसका आपको क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। तो विवेचक बाबू कैसे निकाला जाता है, विवेचक बोल देगा या विविधकर बोल देगा निकालने के लिए, तो निकाला कैसे जाता है बाबू, इसके लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देना है, बी का मान रखना है। तो जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी होता है, तो बी का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, ए का मान, तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए का मान होता है, तो ए का मान कितना है, 3 है, तो यहां पे लिख देंगे 3। और सी का मान कितना है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं सी का मान -1 है, तो यहां पे लिख देंगे -1। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए गुणा होने से पहले ये चिन्ह में गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 3 12, और 12 एकम कितना हो जाएगा, ये 12 ही रहेगा। 12 और 4 जोड़िएगा बाबू, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 इसका कितना निकल जाएगा, विवेचक निकल जाएगा। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का यहां पे 16 बिल्कुल राइट आंसर निकल चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये 11/13 है, ये 12 यहां पे 14 है, यहां पे ये 6/13 है, और यहां पे ये 3/8 है। अब इसमें से आपको बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार कब शांत होता है, तो जब उसके हर के गुणनखंड में केवल 2 आए, या 2 5 का एक गुणनफल आए, या क्या केवल आए, यहां पे केवल 5 आए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो कैसा होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के सिवा कोई अन्य संख्या आता है तो वो हो जाएगा अशांत। तो 13 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा, 13 निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा। 14 का जब आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 7 आएगा, 2 के अलावा यहाँ पे 7 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग 8 का कीजिएगा तो यहाँ पे 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी केवल इसमें 2 आएगा, और जब केवल 2 आएगा तो बाबू ये कैसा होगा, यहाँ पे शांत हो जाएगा। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, इसमें से आपको पहचानना है। तो जल्दी से इसमें पहचानिए कि इसमें कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए जो रूट में से बाहर निकल जाता है वो क्या होता है, यहाँ पे परिमेय संख्या। रूट 25 है, रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, इसमें से रूट हट जाएगा, और जब ये रूट हट जाएगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। चलिए इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, और यहाँ पे आपको बताना है कि cot 90 डिग्री माइनस 3 थीटा किसके बराबर होता है। दोनों ही क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो पहले इसका आप लोग बता दीजिए, उसके बाद आप लोग इसका बताइएगा। तो पहले इसका क्या होगा, यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है cot थीटा। क्या हो जाएगा, ये cot थीटा हो जाएगा। अब इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि cot 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अगर ये पूछ देगा ऐसे कि ये किसके बराबर होगा, तो आप लोगों का क्या आंसर होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। इसका क्या आंसर होगा बाबू, यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस 3 थीटा किसके बराबर होगा। तो बाबू क्या होता है, फॉर्मूला यही होता है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो थीटा के जगह पे क्या है बाबू, यहाँ पे 3 थीटा है, तो बस आपको यहाँ पे लिखना है 3 थीटा। अगर नहीं लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे tan 3 थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे tan 3 थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है। ये सूत्र ही है बाबू, और सूत्र पूछ लिया जाता है कि 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, sec स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। यहां पे आपको बताना है कि सेक थीटा इसमें से किसके बराबर होगा।
तो जल्दी से इसमें आप लोग बता दीजिए कि जो सेक थीटा है ये किसके बराबर होगा। आप लोग जल्दी से यहाँ पे आंसर बता दीजिए कि सेक थीटा किसके बराबर होगा। ये हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। तो सेक का उल्टा क्या होता है बाबू, सेक का उल्टा क्या होता है बाबू, कॉस होता है। क्या होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। तो 1/cos आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पे पूछा जाता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है। तो जो tan थीटा होता है बाबू यहाँ पे लिख देते हैं, tan थीटा किसके बराबर होता है। तो ये होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। और cot थीटा किसके बराबर होता है। तो जो cot थीटा होता है वो किसके बराबर होता है। तो ये cos थीटा और बटा sin थीटा के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ये समझ में आ गया। 44 नंबर क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर 1/2 है। तो यहां से आपको थीटा का मान निकालना है। तो जल्दी से यहां से आप लोग थीटा का मान निकाल के बता दीजिए कि थीटा का मान कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि यहां से आपको थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखिए आपको क्या करना है कि इधर cos है, तो बस आपको cos में देखना है कि cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है। अगर यहां पे साइन रहता तो साइन में देखते, लेकिन यहां पे cos है तो cos में आपको देखना है कि कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 60 डिग्री लिखेंगे। इधर cos थीटा है तो इसको वैसे ही आपको छोड़ देना है, और 1/2 के जगह पे आपको क्या लिख देना है, यहां पे cos 60 डिग्री आपको लिख देना है। अब देखिए cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा बराबर कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, और इसे याद रखना है। अगर यह अभी तक ये क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो इसे आपको याद रखना है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अगर द्विघात बहुपद पूछ दे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c होता है। इसे आपको याद रखना है। दोनों ही क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप होगा। अब यहां पे देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के यहां पे चतुर्थांश का परिमाप आपको निकालना है, यानी वृत्त के चौथे भाग का आपको क्या निकालना है, यहां पे परिमाप निकालना है। बस आपको इतना ही आपको क्या करना है, निकालना है। इतना का आपको परिमाप निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो जब भी बोले, यहां पे बोल रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अब यहां पे चतुर्थांश बोल रहा है, तो यहां पे आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट आपको 4 से क्या कर देना है, भाग लगा देना है। इसमें आपको क्या कर देना है, 4 से भाग लगा देना है। अब यहां पे देखिए क्या हो गया, 2 और पाई का मान बाबू 22/7, और यहां पे त्रिज्या कितना है, यहां पे 14 है, तो यहां पे लिख देंगे 14, और बटा के नीचे 4 है तो यहां पे लिख देंगे 4। अब देखिए 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ऊपर में कट के। अब यहां पे देखिए ऊपर में 2 बचा, 22 बचा, और यहां पे 2 बचा, और बटा के नीचे यहां पे कितना बचा, 4 बचा। अब देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी वृत्त के चतुर्थांश का यहां पे कितना निकल गया बाबू, यहां पे 1 सेकंड गलती हो रहा है, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2πr बिल्कुल यहां पे परिमाप निकालना है, तो ये 2πr वृत्त का चतुर्थांश 1/4, बिल्कुल यहां पे 2 और पाई का मान 22/7, और यहां पे त्रिज्या कितना है बाबू, 14 है, तो यहां पे लिख देंगे 14, 7 दूनी 14, और बटा के नीचे क्या है, 4 है, बिल्कुल यहां पे राइट है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहां पे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना निकल जाएगा बाबू, 22 निकल जाएगा। इसी में से किसी एक को आपको क्या करना है, 22 बना लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, कि यहां पे आपको बताना है, यहां पे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय किया गया कोण आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि घड़ी की घंटे वाली सुई है, ये 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण तय करेगी, ये आपको बताना है। तो एक मान लीजिए एक घंटा वाला, यहां पे देखिए घड़ी का ये घंटा वाला सुई है, ये जो घंटा वाला जो बाबू सुई होता है, ये क्या करता है, ये कितने डिग्री में यहां पे कोण बनाता है, यहां पे आपको बताना है। तो यहां पे देखिए 12 घंटे में क्या करता है बाबू, यहां पे ये 12 घंटे में क्या करता है कि 12 घंटे में बाबू यहां पे ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये पूरा एक चक्कर, इसको घंटा वाला सुई को पूरा एक चक्कर करने में 12 घंटा लग जाता है। 12 घंटा में ये कितने डिग्री का कोण बनाता है बाबू, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोल रहा है कि एक घंटा में कितना लगेगा, तो 12 इधर गुणा कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 360 बटा यहां पे 12 होगा, कटाइए 12 तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को कहते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो वर्ग अंतराल होता है, इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कि किस बच्चे का यहां पे सही आंसर आता है।
जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया बच्चों का यहाँ पे डी आंसर आना शुरू हो चुका है। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वर्ग ची कहते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है यहाँ पे 15 और यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे 30, 15 से 30 यहाँ पे बाबू आपका वर्ग अंतराल दिया गया और इसका आपको मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और जोड़ के क्या कर दिया जाता है, इसमें 2 से भाग लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना दिया गया है 15। अब ये वर्ग अंतराल दिया गया है तो इसका मध्य क्या होगा, तो 5 और 15 कितना हो जाएगा 20 और बटा 2 कटेगा कितना आएगा 10 हो जाएगा। 10 इसका क्या होता है बाबू मध्य बिंदु होता है। देख लीजिए 5 और 15 20, 20 का आधा कितना हो गया 10 हो गया। तो उसे क्या बोलते हैं बाबू, जो बीच वाली संख्या होता है इसे वर्ग ची बोलते हैं। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 49 नंबर की प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य होगा। अब यहां पे प्रथम 5 आपको सम संख्या का माध्य निकालना है। तो प्रथम 5 आप लोग सम संख्या का माध्य कैसे निकालिएगा, तो प्रथम 5 आपको सम संख्या लिखना पड़ेगा। तो पहला यहां पे 5 गो सम संख्या कौन होता है, सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है। 2 4 उसके बाद 6 उसके बाद 8 उसके बाद क्या होता है 10 होता है। अब इसका माध्य निकालना है तो सभी संख्याओं को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और टोटल संख्या कितना है, तो टोटल 5 संख्या है, 5 से भाग लगा दीजिए। अब देखिए 2 और 4 6, 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 10 कितना हो गया बाबू 30 हो गया, 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया। और बट्टा के नीचे 5 है तो 5 5 6 के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 6 इसका कितना हो जाएगा बाबू माध्य निकलेगा, कितना निकलेगा यहाँ पे 6 इसका माध्य निकलेगा। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x 3 5 और यहाँ पे देखिए x 3 4 5 का माध्य 4 है तब आपको x का मान निकालना है। अब यहाँ पे माध्य दिया गया है बाबू 4, तो आपको माध्य का यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, और ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में दिखेगा ही दिखेगा 100%, ये हमारा गारंटी है। लिख के ले लीजिए ये क्वेश्चन 100% आएगा। और इसको बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। माध्य के यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिएगा, ये होता है कुल संख्याओं का, यहां पे आपको पता होना चाहिए होता है कुल संख्याओं का योग बटा क्या होता है कुल संख्या होता है। अब देखिए माध्य कितना है बाबू, तो माध्य यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4 कुल संख्याओं का योग, यानी इन संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो x + 3 + 4 और +5 और बटा टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4, 4 संख्या है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब आपको क्या करना है ऊपर वाला जोड़ देना है। तो ऊपर वाला जोड़िए 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 5 12 हो जाएगा। तो x पहले है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 में x + 12 से गुणा करेंगे तो ये x + 12 रहेगा और 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 12 को इधर भेज के घटा दीजिए तो 16 - 12 कितना होगा बाबू 4 हो जाएगा। नहीं x का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो यहाँ पे हम लोग गणित के 50 वायरल क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं कि कैसे आपको बनाना है। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या हो गया, यहाँ पे आज थोड़ा ज्यादा ही यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे गलती हो गया था क्योंकि यहाँ पे देखिए रात में यहाँ पे ज्यादा लिखते समय क्या होता है कि थोड़ा सा नींद उंद कभी लगने लगता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इसको आपको बिल्कुल यहाँ पे बुरा नहीं मानना कि ये थोड़ा सा ये हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे बनाने आना चाहिए। इसको आपको क्या करना चाहिए बनाने आना चाहिए। अशोक कुमार बहुत ही बढ़िया, आपको यहाँ पे नाम ले लिए। तो चलिए एक बार आप लोग बता दीजिए कि आप लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपका कितना सही हुआ, ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और बिल्कुल इसी के आधार पे आएगा, ये हमारा गारंटी है बाबू, बिल्कुल इसी के आधार पे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे बन जा रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया। 45 बहुत ही बढ़िया, 48 34 बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखिए 45 42 47 बहुत ही बढ़िया। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है कि अगर इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं रह रहा है, यानी याद करने का मतलब क्या है कि इसमें से जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, इस वीडियो को आपको क्या करना है फिर से देखना है। अगर फिर से एक बार अगर आप लोग देख लेते हैं तो सभी क्वेश्चन आप लोग 100% बना दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसे आपको क्या करना है फिर से एक बार बनाना है। बहुत ही बढ़िया। अगर जो क्वेश्चन अगर आपका गलती हुआ है उसे आप लोग फिर से बनाइए, और वैसा क्वेश्चन जो आपके पास गाइड है बाबू, आपके पास जो ऑब्जेक्टिव का नोट्स है, ऑब्जेक्टिव का गाइड है, उसमें से आप लोग खोजिए कि कहां वैसा क्वेश्चन है और उसको क्या कीजिए पकड़िए और उसको क्या कर दीजिए बना डालिए। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब हम यहां पे आपको दिखाते हैं कि आपको पीडीएफ और नोट्स आपको कहां से डाउनलोड करना है, क्योंकि 1 तारीख यहां पे देखिए 31 जनवरी तक हम आपको पीडीएफ देंगे। तो आपको देख लीजिए पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो सभी के फोन में होता है गूगल और क्रोम, तो आपको
क्या करना है, ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही क्रोम आपका ओपन होगा, यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखेगा। सर्च बॉक्स में आपको क्या लिख देना है, ASK और यहाँ पे ASK और फिर CLASS। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आस्क क्लास लिख के सर्च करना है। सर्च जैसे कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आस्क क्लास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा गया संपूर्ण, यहाँ पे संस्कृत का संपूर्ण सब्जेक्टिव नोट्स डाउनलोड। तो इस पे भी आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सब्जेक्टिव यहाँ पे टेस्ट है, ऑल सब्जेक्ट टेस्ट है, इसके नीचे हम एक यहाँ पे PDF का सेक्शन बना दे रहे हैं। इसी में से आप लोग आके जितना भी PDF दिए हैं आज तक, उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सेक्शन बना देते हैं PDF का। यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिएगा, PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वो यहाँ पे नहीं आता है तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए लिखा गया क्लास 10 संस्कृत नोट्स PDF डाउनलोड, मात्र एक क्लिक में डाउनलोड करें। यहाँ से आप लोग जितना भी PDF इसमें दिया गया है सबको आपको डाउनलोड कर लेना है एक एक करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर में जब आप लोग आइएगा, ऊपर में आइएगा, यहाँ पे दिख रहा है संस्कृत संपूर्ण सब्जेक्टिव PDF यहाँ पे, तो इस फोटो पे आपको क्लिक करना है। और ये जो खोलने वाला आ रहा है बाबू, इसे आपको एक बार खोल देना है। खोल दीजिएगा तो ये फिर ये दोबारा नहीं आएगा। इसे आपको खोल के क्या कर देना है, एक बार आपको बैक वाला बटन दबाना है। बैक वाला बटन दबाइएगा, फिर आप लोग यहीं पे आ जाइएगा। फिर इस फोटो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग फोटो पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे ये किसको हम ओपन कर दिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, संस्कृत को डाउनलोड करना है। संस्कृत वाले पे आपको ओपन करना है। अब आपको नीचे आना है। जैसे आप लोग यहाँ पे नीचे आइएगा, सबसे नीचे आना है। जब भी आपको PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए बोला जाए तो आपको सबसे नीचे आना है। और जब सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा गया रहेगा कि संस्कृत ऑल सब्जेक्टिव नोट्स, और यहाँ पे लिंक दिया रहेगा। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ये नोट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और इस नोट्स में जितना यहाँ पे VBI बाबू लिखा गया है, सबसे पहले उस VBI क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। क्योंकि अभी भी आपके पास यहाँ पे 60 दिन टाइम है। अगर 60 दिन में अगर आप लोग यहाँ पे 60 दिन या 55 दिन टाइम है, इतना दिन में अगर आप लोग याद करना चाहेंगे तो आप लोग याद कर लेंगे। डेली हम आपको PDF दे देंगे। परीक्षा से पहले सभी PDF हम आपको दे देंगे। परीक्षा से पहले बोल रहे हैं, यहाँ पे दिसंबर में ही आपका, ये दिसंबर चल रहा है, 31 दिसंबर से पहले सब चीज यहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका यहाँ पे PDF मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है और यहाँ पे आपको याद कर लेना है। तो चलिए एक बार आप लोग आके यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताते हैं। अगर आप लोग मान लीजिए कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं पढ़े, तो आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा कि 10th ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे टेस्ट। इस पे आपको क्या करना है, आना है। यहाँ पे देखिए लिखा गया 10th ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे टेस्ट। आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, इसमें सभी में क्या हो गया, अपलोड हो गया है। आके आप लोग क्या कर सकते हैं, चैप्टर वाइज आप लोग यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग चैप्टर वाइज आके यहाँ पे रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए।